आज है 22 मई 2025, दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी में किसानों को सस्ता कर्ज दिलाने के लिए अब योजना पर सरकार काम कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो किसानों को नाबार्ड से सस्ता ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषक समृद्धि योजना के तहत सहकारी विभाग से प्रस्ताव मांगा है। फिलहाल सहकारिता विभाग खुद नाबार्ड से 8% दर पर लोन लेकर किसानों को 11.5% ब्याज पर ऋण देता है। ज़्यादा ब्याज दर की वजह से कई किसान समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं। सरकार की योजना है कि किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और ऋण लौटाने में सहूलियत हो। प्रस्ताव पास होने पर नाबार्ड से सीधे कम ब्याज पर कर्ज दिलवाने का रास्ता साफ हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सीमावर्ती गांवों को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। दरअसल इसके तहत 7 सीमावर्ती जिलों के 35 गांवों को टूरिस्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यह योजना न केवल स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बल्कि पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, खान पान और जैव विविधता से रूबरू कराएगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के चयनित गांवों को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। बता दें कि योगी सरकार की यह योजना सीमावर्ती गांव में आर्थिक समृद्धि लाने का एक बड़ा माध्यम बनेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की। गरीब और वंचित तबके के बच्चों को अब शिक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। दरअसल सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के तहत अब तक 1,26,293 बच्चों को प्रदेश के निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलाया है। यह कदम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के साथ साथ सामाजिक न्याय की दिशा में भी मजबूत कड़ी बन रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में RTE के तहत कुल 1,85,675 सीटें आवंटित की गई थी, जिनमें से 68% सीटों पर दाखिला पूरा हो चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि सरकार की नीति न केवल कागजों तक सीमित है, बल्कि जमीनी स्तर पर इसका असर भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व वाले स्थलों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 4,560 करोड़ रुपए की विशाल योजना पूरी करने जा रही है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 272 कार्यों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रदेश की आस्था और विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। दरअसल इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उत्तर प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल सके। उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही प्रदेश में शिक्षकों की बम्पर भर्ती शुरू करने जा रही है। दरअसल इसके तहत मार्च तक प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने इससे संबंधित कार्य योजना पेश की है। बता दें कि भर्तियां 3 चरणों में की जाएगी। हर चरण में 65,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये भर्तियां अगले साल मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक यूपी में अगले साल तक प्राइमरी स्कूलों में 1,81,276 शिक्षकों की भर्ती होगी, जबकि माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती यूपी लोक सेवा चयन आयोग से कराने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखपुर लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए यहां उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट तैयार हो रहा है।
यह संस्थान गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 48.39 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसका निर्माण कार्य 85% तक पूरा हो चुका है। आगामी सितंबर 2025 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। अगले शैक्षिक सत्र से यहां होटल और टूरिज्म मैनेजमेंट से जुड़े डिप्लोमा और डिग्री कोर्स शुरू हो जाएंगे। यह संस्थान प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग का प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण C&DS यूनिट 14 करवा रही है। निर्माण कार्य 26 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। शामली महायोजना 2031 में अब कैराना कस्बा भी शामिल होगा। शासन के निर्देश पर शामली महायोजना में अब कैराना कस्बे को शामिल करने की मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कैराना के सुनियोजित विकास के लिए तैयार ड्राफ्ट पर आपत्तियों के निस्तारण व 29 मई को सुनवाई के बाद शामली के साथ कैराना कस्बे की महायोजना को शासन को भेजा जाएगा। शहरी आवास नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ने शामली महायोजना में कैराना कस्बे को शामिल करके ड्राफ्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए शासन को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। शामली के साथ ही कैराना को भी योजना 2031 में शामिल किए जाने के बाद विकास के पंख लगेंगे। यूपी के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे कि दिव्यांगों को पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश अपने आवास पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में दिए हैं। उन्होंने दिव्यांग युवाओं के लिए संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील, सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ अराजक तत्वों द्वारा सुनियोजित ढंग से दिव्यांगजनों के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भ्रम फैलाकर उन्हें अवांछित और समाज विरोधी गतिविधियों की ओर प्रवृत्त करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति हमें पूर्णतः सतर्क रहते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना होगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क बैग, ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजे के लिए 1200 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। दरअसल यह डीबीटी बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के लिए समय मांगा गया है। उत्तर प्रदेश के 1.33 परिषदीय विद्यालयों में पिछले सत्र 2024-25 में लगभग 1.51 करोड़ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जबकि नए सत्र 2025-26 के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का नामांकन पूरा हो चुका है। इसमें नए सत्र में कक्षा 1 और 6 में लगभग 4 लाख नए बच्चों के नामांकन भी हुए हैं। इसके लिए शासन व समग्र शिक्षा आदि मद से बजट का प्रावधान भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब हर सेमेस्टर में छात्रवृत्ति देने की योजना है। इतना ही नहीं, अगर किसी छात्र की तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति रुकती है तो उसे दोबारा मौका मिलेगा। इस संबंध में मंगलवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के सामने भागीदारी भवन में प्रस्तुतिकरण दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर छात्रवृत्ति की व्यवस्था में सुधार के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसने यह प्रस्तुतिकरण तैयार किया था। अभी साल में एक बार छात्रवृत्ति मिलती है। तय हुआ कि वार्षिक सिस्टम को हटाते हुए छात्रवृत्ति को भविष्य में सेमेस्टर आधारित बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मदरसे में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीनी तालीम के साथ अब मॉडर्न शिक्षा से जुड़े विषय भी पढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर पिछले दिनों बैठक हुई, जिसमें मदरसे की बेहतरी के लिए नया करिकुलम बनाने के लिए कहा गया है। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा
दीन और इस्लाम की बेहतर तालीम के साथ अन्य चीज़ भी जाने, इसको लेकर हमारी कोशिश है। दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी हम उन्हें देंगे। मदरसे में हम मैथ, साइंस, कंप्यूटर को भी जोड़े ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, करियर ग्रोथ है। इन तमाम विषयों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले बैठक ली। उन्होंने कहा कि बेहतर करिकुलम के साथ अब मदरसे की शिक्षा को हम डिजाइन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए हाईवे और एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में 92 किलोमीटर लंबा एक और लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना सरकार ने तैयार की है। यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस 92 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराएगी। एक्सप्रेसवे हरदोई जिले की सवाया जयपुर तहसील के कोसिया गांव से होते हुए इटावा से हरदोई फर्रुखाबाद को जोड़ेगा। इस लिंक रोड को बनाने के लिए चयनित एजेंसी लैंड प्लान की रूपरेखा तैयार कर रही है। जमीन चिन्हित करने का काम हो रहा है। गुड़गांव तहसील से कंपनी प्रतिनिधियों ने जरूरी डिटेल मांगी है। चयनित एजेंसी लैंड प्लान की रूपरेखा तैयार कर रही है। यह लिंक रोड इटावा से हरदोई को व फर्रुखाबाद को जोड़ेगा। यूपी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे पर काम करते हुए यूपी ने महज 24 घंटे में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। 17 और 18 मई के बीच निर्माण टीमों ने 34.24 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाई और 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर लगाए। यह रिकॉर्ड गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह निर्माण कार्य हरदोई और उन्नाव जिलों के बीच हुआ है। इस दौरान 20,105 मीट्रिक टन से ज़्यादा सामग्री का इस्तेमाल किया गया और करीब 1.71 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर काम हुआ है। सहारनपुर शहर स्मार्ट सिटी में चयनित है और सहारनपुर शहर को लगातार स्मार्ट बनाने की कवायद जारी है। लेकिन स्मार्ट होने के बजाय शहर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। मेहमान आना तो दूर की बात, सहारनपुर महानगर के वार्ड 25 की नवादा रोड स्थित वेद विहार कॉलोनी में बदहाली है। एक और जहां गलियों की सड़कें टूटी है, वहीं जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से कई जगहों पर जल भराव है, जिस कारण यहां कोई आना जाना नहीं चाहता। यही कारण है यहां के युवाओं की शादी भी प्रभावित हो रही है। वेद विहार कॉलोनी करीब 20 वर्ष पुरानी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बसे हैं। इस कॉलोनी में बसे घरों में निकलने वाले दूषित पानी की निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में पानी घरों के बाहर जमा रहता है। इसके कारण लोगों के घर मेहमान आना पसंद तक नहीं करते हैं। यूपी में इन दिनों मौसम मिला जुला हुआ है। कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां राहत है, तो वहीं कुछ जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है और लोग तपती उमस भरी गर्मी झेलने के लिए मजबूर है। दरअसल मौसम विभाग की ओर से थोड़ी अच्छी खबर आई है। प्रदेश के दोनों संभागों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया। अगले 5 से 6 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। 23 मई से 26 मई के बीच ज़्यादातर इलाकों में बारिश होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश के बौछारें होगी। 24 मई को प्रदेश के दोनों संभागों में तेज बारिश का अनुमान है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।